अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इमली और आलू बुखारे का ये शरबत बेहद ठंडा ठंडा सा आज हम बनाएंगे पूरी मेजरमेंट के साथ। इसमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद चार चांद लगा देंगे। इस थिक से शरबत को बनाकर स्टोर करने के लिए मैं वीडियो में आपके साथ बहुत सारी टिप्स भी शेयर करूँगी ताकि आपका जब दिल करे आप ये इमली और आलू बुखारे का ठंडा ठंडा सा शरबत बग़ैर मेहनत के झटपट और फ़ौरन तैयार करें। तो आइए चलते हैं, जल्दी से हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इमली और आलू बुखारा मेरे पास है, फ्रेश लेना है आपने बिल्कुल। ये देखिए मेरे पास है 1 पाव के करीब, यानी 250 ग्राम आलू बुखारा है और 250 ग्राम ही इमली है। दोनों एक वज़न आपने लेनी है। तो इसको कैसे तैयार करना है जल्दी से आपने रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप किए बगैर। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मिलेगी मेरे चैनल पर मज़े मज़े की क्रिएटिव ऑथेंटिक रेसिपीज़। तो आइए जल्दी से रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस मज़ेदार से ठंडे ठंडे से शरबत को बनाने के लिए अब हम एक अदद बर्तन लेंगे। इसके अंदर हम इन चीज़ों को ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू बुखारा और इमली दोनों आपने एक साथ ही इकट्ठी इसके अंदर डाल देनी है और गुटलियाँ इसके साथ ही डालनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी तकरीबन 1 लीटर के करीब खुला पानी आपने डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसके अंदर आप खुला पानी थोड़ा सा डालेंगे तो ये इसका पल्प भी आसानी से निकल जाएगा और आपको मुश्किल भी नहीं होगी इसको छानने में। इस तरीके से आपने इसको पानी डाल देना इसके अंदर थोड़ा सा। ये देखिए इस तरीके से पानी डालकर अब इसको हम मिक्स करेंगे सारा अच्छे तरीके से। पल्प को हम मिक्स कर देंगे, इसको गुठलियों को, और तेज़ आंच पे इसको एक जोश देंगे। इस तरीके से आपने फुल फ्लेम कर देना है। इसको एक बॉयल आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने कैसे तैयार करना है। मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा शरबत, ये गर्मी दूर करेगा। इतनी गर्मी और लू में जितनी भी चल रही है आजकल, मई जून का महीना शुरू हो, ये बहुत ज़्यादा गर्मी का है। तो आप लोग ये शरबत बनाकर सेव करके रखें, बच्चों को भी दें, खुद भी बनाएं। बहुत ज़्यादा ये इससे ठंडक महसूस होगी आपको। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, पकने देंगे थोड़ी देर। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कितना किसको पकाना है, सारा इसका तरीका बताऊँगी। आपने रेसिपी को पूरा देखना है एंड तक। अब देखिए आलू बुखारा और इमली जो है पकना शुरू हो चुके हैं। तो अब इस तरीके से इनको हमने पका लेना है अच्छे तरीके से, ताकि इनका जो है पल्प निकल जाए और गुठलियाँ भी लैदा हो जाएंगी आसानी से। बस इनको अब पकाना है हमने तकरीबन 7-8 मिनट तक। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी देर तक इनको पकाना है। अब माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इमली और आलू बुखारे का जो हमने ये देखिए दोनों चीज़ों को पका लिया है। 1 लीटर मैंने इसके अंदर पानी डाला था। अच्छे तरीके से आपने पका लेना है। ये कम टाइम में आप लोग इस तरीके से ये बना सकते हैं, क्योंकि टाइम ना हो तो आप लोग इसको इस तरीके से गर्म पानी में डालकर अच्छे तरीके से बनाएं। और भिगो कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग 2-3 घंटे भिगोएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इस तरीके से देखिए इसका पल्प जो अच्छे तरीके से ये नरम भी हो गया और गुठलियाँ भी लैदा हो रही हैं माशाल्लाह से। ये देखिए आप लोग क्लोज देख सकते हैं। और आपने इस तरीके से ही बस बनाना है। अब इसको मैं ठंडा करूँगी फ्लेम बंद करके, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अब एक बोल लेंगे हम, इसके ऊपर हम रखेंगे छन्नी को इस तरीके से। तो अब इसके अंदर हम ये पल्प डालेंगे इमली और आलू बुखारे का। इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अच्छे तरीके से ठंडा करके फिर आपने इसको छानना है। जितनी भी इसकी गुठलियाँ हैं और गूदा है सारा अलग से आप लोग इसको छान कर लैदा कर लें। पानी को अच्छे तरीके से आपने ये सारा निचोड़ लेना है और इसके अंदर हल्का सा पानी और ऐड करेंगे गुठलियों के अंदर, ताकि जितना भी इसके अंदर पल्प है इसका सारा जितना भी असर है वो सारा इसके अंदर निकल जाए। बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। बहुत इसकी तासीर ठंडी होती है आलू बुखारे की और इमली की। ये आप लोग ज़रूर शरबत बनाएं, घर में रखें। बहुत ज़्यादा अब गर्मी का मौसम है, गर्मी शुरू हो चुकी है, तो आपने ये लाजमी बनाना है ये रेसिपी। और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताया करें। बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई आप लोग करते हैं जितने मेरे बहन भाई देखते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। तो इसी तरीके से आप लोग मेरी हौसला अफजाई करते रहे और मैं वीडियो बनाती रहूँगी। कोशिश करती हूँ अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। बस इसको अच्छे तरीके से हमने ये देखिए इसका पानी जो है निकाल रही हूँ नीचे माशाल्लाह से। अब इसके अंदर हल्का हल्का सा हम पानी और ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से ये देखिए इसका पानी जो है हमने नीचे निचोड़ लिया है और पल्प जो रह गया है अब इसको भी हाथ मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। आप लोग हाथ की मदद से इस तरीके से इसको दबा दबा कर अच्छे तरीके से ये देखिए निकाल लें, ताकि बिल्कुल ये वेस्ट ना हो। इसका जितना भी पानी है बहुत ज़्यादा इसकी तासीर ठंडी है। और थोड़ा सा हम पानी और ऐड कर लेंगे इसके अंदर। ये देखिए हल्का हल्का सा पानी ऐड कर लें।
हाथ बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉश करना है, फिर आपने इसको निकालना है, या किसी कपड़े में भी आप लोग डाल के कर सकते हैं, मलमल का कपड़ा लेकर। ये देखिए इस तरीके से इसका जो इतना भी पानी है माशाल्लाह से निकल रहा है। तो बस अब इसको हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। अब इसका अगला स्टेप करते हैं। अब ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने निचोड़ लिया है। तो अब इसको हम गरम करते हैं पतीली में रखकर। अब उसी कढ़ाई के अंदर हम साफ़ करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस पल्प को डाल देंगे इस तरीके से, जो हमने निकाला है अभी। अब इसको हम गर्म करेंगे अच्छे तरीके से, एक बॉयल आने देंगे। इस तरीके से आप लोगों ने इसको एक पहले जोश दे लेना है, गर्म करना है अच्छे तरीके से, फिर हम हल्की आंच पे इसको पकाते जाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए। और अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे जिससे ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। अब माशाल्लाह से हमारा जो शरबत है वो पकना शुरू हो चुका है। ये देखिए इसको अब हम गाढ़ा करेंगे। इसके अंदर काला नमक जाएगा, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप लोग डाल दें। थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने काला नमक डाल दिया है, तकरीबन ये आधा टीस्पून है। अब इसके अंदर जाएगी चीनी। चीनी ये तकरीबन 200 ग्राम इमली थी और 200 ग्राम ही था, ये 250 ग्राम सॉरी, एक पाव इमली थी और एक पाव ये आलू बुखारा था। तकरीबन ये आधा किलो बन गया और 1 किलो हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे ताकि इसकी जो खटास है वो भी ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा खट्टा क्योंकि ये बनता है इमली से, तो इसलिए आपने 1 किलो चीनी इसके अंदर डालनी है और आधा किलो था ये दोनों चीज़ों का मटीरियल। अब इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। इतना थिक कर देना, मैं आपको दिखाती हूँ फिर कितना आपने इसको गाढ़ा करना है। पकाते जाना अच्छे तरीके से, चम्मच हिलाते जाएँ आप लोग। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है। इसके अंदर कोई मैंने फूड कलर नहीं ऐड करना है, इसका अपना जो नेचुरल कलर है कुदरती वही इसका रहेगा। बस अब इसको हम पकने देंगे और आहिस्ता आहिस्ता से ये पकता जाएगा और गाढ़ा होता जाएगा। फिर मैं इसकी आपको कंसिस्टेंसी बताऊंगी कि किस पॉइंट पे आगे हमने फ्लेम बंद करना है। देखिए माशाल्लाह से हमारा जो है आलू और इमली बुखारे का शरबत है गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इस देखिए आपको मैं ये क्लियर दिखा रही हूँ क्लोज करके। अब काफ़ी हद तक ये पक चुका है। 2-3 मिनट तक मैं और इसको पकाऊंगी, फिर इसको हम उतार लेंगे, फ्लेम बंद कर देंगे। आपको मैं चेक करवाती हूँ इसके बाद 2-3 मिनट के बाद आपको इसकी कंसिस्टेंसी के ये किस पॉइंट पे आके इसको हमने बंद कर देना। ये देखिए काफ़ी हद तक इसका कलर भी चेंज हो चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। अब हमारा शरबत जो है वो अच्छे तरीके से पक चुका है। ये देखिए अब इसको हम फ्लेम को बंद कर देंगे। इसको मैं ठंडा करके फिर आपको इसको सर्व करके चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अब शरबत माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम एक बोल में डालेंगे। ये देखिए इसकी थिकनेस देखें आप माशाल्लाह। इसको ठंडा हो चुका है तो एक आप किसी भी प्लास्टिक की या शीशे की इस तरीके की बोतल ले लें, घर में आपके पास पड़ी हो। उसको अच्छे तरीके से आपने खुश्क कर लेना है पानी इसका। फिर इसके अंदर आप लोग इसको सेव करके रख सकते हैं। इस तरीके से एक बोल में इसको डालें और अब इसके अंदर हम बर्फ़ ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा इमली और आलू बुखारे का जो शरबत है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम गिलास में डालते हैं और सर्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा सा आलू और इमली बुखारे का ये शरबत जो है तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह से इमली आलू बुखारे का जो शरबत है गिलास में मैंने डाल दिया है। बहुत ही मज़े का बनाया। आज की रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।